हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइव देश विदेश में। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आपको यूके में घर कैसे गर्म होते हैं। तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो हम लोगों के घर गर्म होते हैं ये गर्म पानी से होते हैं। तो जनरली लोगों को लगता होगा ना कि यहाँ पे एयर कंडीशनिंग होगी, एसी होगा या फिर कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे पानी से गर्म होते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। तो आज सुबह क्या हुआ कि मैं नहाने निकला और पानी जो है बंद था, गर्म पानी नहीं आ रहा था। क्योंकि अब आदत हो गई है ना, अभी पहले तो ठंडे पानी से नहाते थे, लेकिन आजकल आदत हो गई कि गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो यहाँ पर पानी बहुत ठंडा आता है ना, गुनगुने पानी से नहाते हैं, काफ़ी ठंडा पानी आता है अदरवाइज़। तो सुबह देखा नहाने के लिए निकला तो पानी एकदम ठंडा था। तो फिर मैंने पूछा क्या हो गया, तो ममता ने बताया कि ममता ने हीटिंग बंद करी हुई है। तो रात को हीटिंग बंद करी थी ना, मैं नीचे की करी थी। रेडिएटर तुमने सारे बंद किए थे ना? नीचे के किए थे ना, फिर मैंने तो कहीं से भी किए थे तुमने? सारे किए थे, ऊपर के भी? वो तो मैंने स्कूल जब हम काम पे जा रहे थे तब किए थे ना। हाँ चलो जो भी है, तुमने रेडिएटर बंद किए, ठीक है। रेडिएटर बंद करने से क्या हुआ, हमारे बॉयलर में पता नहीं क्या फॉल्ट आया, उसने गर्म पानी देना बंद कर दिया। तो ये इसी बात पे सुबह बहस हो गई। और तो अभी ममता ने बोला कि चलो दिन की हैप्पी एंडिंग करते हैं, और एक हैप्पी मग में कॉफ़ी बना के ले आई। मैंने कहा चलो ठीक है, कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या रेडिएटर सिस्टम कैसा है। गुनू यमाना से हेलो फालवी। हेलो। जनरली हमें भी यही लगता था कि यूके में हीटिंग कुछ ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक हीटिंग होगी या फिर एयर कंडीशनिंग होगी या ब्लोअर्स लगे होंगे, उससे घर गर्म रहते होंगे, क्योंकि यहाँ तो ठंडा काफ़ी होता है ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला तो यहाँ पे सिस्टम कुछ और ही है। शुरू में तो ये समझ में नहीं आया कि है क्या सिस्टम, मतलब इससे गर्म कमरा होता था, लेकिन हमें पता नहीं था कि कैसे होता है। बाद में पता चला कि ये जो आप देख रहे हैं ये रेडिएटर्स हैं। ये एक रेडिएटर है और दूसरा एक रेडिएटर ये इधर है चेयर के पीछे। क्योंकि ये कमरा हमारा लंबाई में कुछ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 2 रेडिएटर लगे हुए हैं। और जो तीसरा रेडिएटर ये है। ये अंदर से वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, लेकिन बाहर इसके एक लकड़ी का कैबिनेट, एक कवर इसका बना हुआ है, वो थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के जो ये रेडिएटर्स हैं ये हर कमरे में होते हैं। तो सारे रूम्स में लगे होते हैं, और कई बार कॉरिडोर्स में, गैलरीज में, और इवन बाथरूम में भी ये रेडिएटर्स लगे होते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये चलते कैसे हैं रेडिएटर्स। तो इनका क्या है कि एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम से ये कनेक्टेड होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, ममटी, हाँ ममटी, वैसे देसी भाषा में ममटी बोलते हैं, और यहाँ पे उसे अंग्रेज़ी में एटिक बोलते हैं, और कई बार हमारी तरफ पहाड़ों पे इसको भाड़ भी बोलते हैं। तो ऊपर भाड़ में जो है बॉयलर लगा हुआ है। तो बॉयलर क्या करता है, पानी गर्म करता है, और उसके बाद में एक नीचे सिलेंडर होता है, जिसमें सिलेंडर में वो पानी जाता है बॉयलर से। देन उसके बाद तो उस सिलेंडर से पाइप्स के थ्रू वो इन रेडिएटर्स में आता है। चलिए दोस्तों त्रियान से पता करते हैं कि रेडिएटर का सिस्टम कैसे। मुझे तो ज़्यादा समझ में आता नहीं है, इतना ही बस समझ में मुझे आता है कि ऊपर से पानी इसमें नीचे आता है रेडिएटर, फिर रेडिएटर गर्म होते हैं और ये धीरे धीरे कमरों को गर्म करते हैं। त्रियान से पता करते हैं। त्रियांश, डू यू नो समथिंग अबाउट इट? क्या कैसे चलता है? तो एवरीवन, तो जब पानी पाइप से रेडिएटर के अंदर जाता है, रेडिएटर में पाइप वाटर के लिए पाइप्स होते हैं डायगोनल, ऐसे जाते हैं, और उसके अंदर हॉट वाटर फ्लो होता है। हॉट वाटर जब एयर जो होती है, कोल्ड एयर नीचे होती है, क्योंकि कोल्ड एयर होती है डेंसा, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स कम मूव करते हैं, तो डेंस होती है नीचे, फिर रेडिएटर के अंदर जाती है। फिर जो हॉट वाटर होता है वो मेटल को हॉट करता है, फिर हॉट एयर जब उसके कांटेक्ट में आती है, कंडक्शन से एयर भी हॉट हो जाती है। फिर हॉट एयर जो होती है वो राइज होती है, क्योंकि हॉट एयर ज़्यादा लेस डेंस होती है, तो फिर इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट होता है। जो हॉट एयर होती है ऊपर, और फिर दोबारा कोल्ड होगी, फिर दोबारा सिंक होगी, फिर इस साइकिल होती जाएगी एयर की, सर्कुलर साइकिल। तो ऐसे ये होता है, मतलब इसी से रूम गर्म होता है। ओके चलिए, ये साइंस मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आती असल में, फ़िज़िक्स वगैरह, लेकिन ये है कि इससे घर गर्म अच्छा होता है। मतलब इसमें ऐसा भी नहीं कि
बच्चों के लिए कोई ख़तरा है, अगर आपका रेडिएटर लगा हुआ है बच्चे उसको छू लेंगे, हाथ जला लेंगे। वरना क्या होता है ना, जनरली बाकी हीटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स में डर ये रहता है कि बच्चे छू ना लें, पकड़ ना लें। इसमें अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास, तो अगर आप छू भी लेते हैं उसको, बच्चे छू भी लेते हैं तो हाथ नहीं जलता। चलिए एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इसका कंट्रोलर है जिससे आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे अभी 20 डिग्री में सेट किया हुआ है ये, तो टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं इस थर्मोस्टेट से। ये चीज़ अच्छी होती है, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा कमरा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा और बहुत ठंडा भी नहीं होगा। चलिए एक और फ़ायदेमंद बात बताता हूँ इन रेडिएटर्स के बारे में। तो इसमें इसकी जो रेडिएटर की जो हीट रहती है ये ड्राई नहीं होती है बाकी, वरना जो बाकी हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं या ब्लोवर्स हैं, उसमें से ड्राई एयर निकलती है जो आपके लंग्स के लिए या फिर आपके हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं होती है। जबकि इसकी इन रेडिएटर्स की, ये रेडिएटर्स इस्तेमाल के लिए, मतलब एक तरीके से बोलें कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और स्पेशली किड्स के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। डैम्प और ये मॉइस्चर नहीं होने देते हैं कमरों में इन हीटर्स की, ये भी एक अच्छी बात है। सर्दी और फ्लू और ये सब का भी मतलब रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो हमारा काफ़ी पुराना घर है ये, मतलब अब जो है नए जो घर बन रहे हैं उनमें फ्लोर हीटिंग्स भी आ रही है। और ये रेडिएटर्स भी एक तरीके से ट्रेडिशनल टाइप का रेडिएटर है, बहुत पुराना, लगभग 30-40 साल पुराना होगा कम से कम, ज़्यादा ही होगा, 40-50 साल के आसपास। ये इतना पुराना रेडिएटर है। अब तो रेडिएटर्स के डिज़ाइन भी डिफरेंट डिज़ाइन के रेडिएटर आने लगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आती है बिल्स की। इसमें क्या है कि जो जहाँ तक मुझे पता है, इसमें इन रेडिएटर्स में बाकी जो एयर कंडीशनिंग है या फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग है, ब्लोअर्स हैं, उनके कंपैरिजन में ये रेडिएटर सस्ते होते हैं। क्योंकि एक बार जब इसमें पानी का फ़्लो आ जाता है और ये टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, तो उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी पे जो बॉयलर का लोड है वो कम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं बिल्स का। तो इस बार कितना बिल आया था? इस बार बिल आया था 247 पाउंड, 247 पाउंड। 247 पाउंड को दोस्तों अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो वो लगभग जाता है 30,000 रुपये। तो इस बार ये हमारे घर का जो बिल आया वो 30,000 के आसपास आया। इसीलिए मैंने हीटिंग को दिन में, तुम क्या करते हो उसको दिन भर चलाए रखते हो हीटिंग, और रात को भी जिस कमरे में ज़रूरत नहीं होती उसमें भी ऑन रहते हैं, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ा ना, तभी तो मैंने बंद किया। अच्छा, तभी तुमने बंद किया। चलो ठीक है, वो तो खैर बंद करना अच्छी बात है, लेकिन अब खोलना पड़ेगा। तो अभी क्या है ना, अब हम क्या बता रहा था मैं आपको, 40,000 के आसपास, वरना जनरली जो है 30,000 सॉरी। तो 30,000 रुपये यहाँ का महीने का बिल आया, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा गैस भी है ना इंक्लूडेड। गैस का तो कम ही रहता है ना, गैस का तो कम ही रहता है, गैस का कम ही रहता है, मेन इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो वो दोनों मिला के जनरली हमारा 150 पाउंड के आसपास आता है। नहीं 150 नहीं, 180 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमने ज़्यादा यूज किया मैक्सिमम ज़्यादा से जाएगा तो 170-180 पाउंड आएगा। मतलब पिछले बार 180 के आसपास आया था ना, लगभग 20,000। तो इस बार हो गया 30,000। तो जबकि हमारा ये जो घर है ये मीडियम साइज घर है, मतलब बहुत बड़ा घर नहीं है, 3 बेडरूम है। तो 3 बेडरूम में जनरली 150 पाउंड के आसपास जो एक नॉर्मल बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी और गैस का, वो 150 से 170-80 पाउंड के आसपास होता है। अगर वो 200-250 पाउंड जा रहा है तो दैट मीन समथिंग रॉन्ग, वी आर यूजिंग मोर। तो अभी क्या है ना, हम लोगों ने रेडिएटर, सारे कमरों में रेडिएटर चलाए हुए थे, बाथरूम के सारे, और ये तुमने चलाए थे ना? हाँ, मतलब मैंने चलाए थे, ये जो भी है। तो हम यूज़ तो सभी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? मैं वहाँ बंद कर दे रही थी तो तुम बार बार खोल दे रहे थे, फिर तुमसे कुछ कॉल तो तुम्हें गुस्सा आ रहा था। हाँ चलो ठीक है। तो अभी क्या था कि जनरली लोग क्या करते हैं ना, रेडिएटर तभी ऑन करते हैं जब वो घर के अंदर जाते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए बंद करके रखते हैं, कुछ टाइम के लिए खोल देते हैं। तो अभी हमने, चलिए एक लेसन है, अभी हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। दिन के टाइम में अगर कोई भी घर में नहीं है तो हम बंद कर देंगे, शाम को चलाएँगे, ऐसा कुछ करेंगे, उससे फ़ायदा होगा। नहीं, हमने किया था ना, तो मुझे लगता है जो हमारा जो बॉयलर है ना वो थोड़ा सा पुराना है, तो इस वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रहा नहीं, तो पिछले साल तक तो सही था ना।
पिछले तो बार ठीक है, तक तो ना बॉयलर इंजीनियर को कांटेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसको बोला तो था उसने कि चेंज करना है, तो वही अब तो विंटर लगभग चले ही जाएगा, अब तो ज़रूरत नहीं है ना नेक्स्ट मंथ से, तो अब बॉयलर चेंज चेंज करना है। करने का खर्चा भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। हाँ तो है दोस्तों फिर बॉयलर भी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक अगर बॉयलर हमें लगाना है तो वो लगभग 2000 से 3000 पाउंड के आसपास बॉयलर का खर्चा पड़ता है, मतलब वही 2 से 2.5 लाख 3 लाख के आसपास। चलिए, वो तो जो चीज़ ज़रूरी है तो वो तो करवानी पड़ेगी, है ना। हीटिंग की अगर बात हो रही है घरों में, तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे अंगीठी, जिसको फायर प्लेस बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो ये जब हमने घर लिया था तो ये बंद था, मतलब ये जो ऊपर से रेड दीवार आ रही ना, ये एक रेड पैनल आ रहा है लाल कलर का, ये पैनल नीचे तक ऐसे बंद था, क्योंकि मेरे ख्याल से जो पुराने लैंडलॉर्ड थे उनको इस अंगीठी की ज़रूरत नहीं पड़ी, फायर प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उन लोगों ने इसे बंद किया हुआ था। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ें, पुरानी चीज़ें पसंद है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको खोलूँगा। तो ये मैंने इसको खोल के फिर इसमें से ये सारी जो लकड़ियाँ आपको दिख रही हैं साइड में, ये सारी मैंने खुद लगाई हैं। इवन नीचे ये पैनल भी मैंने ये बनाया है। तो इसे हम कभी कभार ऑन करते हैं, कभी कभार इसमें जलाते हैं। अभी देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ये ऐसे यहाँ से धुआं बाहर जाता है। तो थोड़ा सा और अच्छे से इसको मेंटेन करना है, धीरे धीरे करेंगे। इस बार समर में आप लोगों को हम अपने घर का होम टूर भी करवाने वाले हैं। तो अभी बहुत कुछ काम हमारा घर में होना बाकी है, गार्डन, फ्रंट और सारे रूम्स में बहुत सारे कुछ काम बाकी हैं। तो एक बार सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको होम टूर करवाएंगे। क्योंकि जब से घर लिया तो उसके बाद ना टाइम हो पाया, और कई बार क्या होता है ना कि आपका पैसा सारा घर में लग जाता है एक बार ख़रीदने में, तो उसके बाद में आपको कुछ रिनोवेशन करानी होती है, कुछ चेंजेस कराने होते हैं, तो पैसा बचता नहीं है। तो अब देखिए इस बार समर में हमने सोचा है ये सारा काम करवा के आपको फिर हम होम टूर करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव यहाँ पे आने वाले हैं, तो ये रेडिएटर सिस्टम या हीटिंग सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय। If you like this video, don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video. Bye. Take care. See you.